नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम सिद्ध साहित्य को समझते हैं। आदिकाल सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म कई शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित हुआ था। इसमें पहले 2 शाखाएं बनी, महायान और हीनयान। महायान शाखा से वज्रयान और सहजयान शाखाएं पनपी। सहजयान के अनुयायी सिद्ध कहलाए। मंत्रों तथा तंत्र साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वाला सिद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के उपरांत 2 शाखाओं में बंट गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। महायान की भी 2 भागों में बंट गया, सहजयान और वज्रयान। इन्हीं वज्रयान कवियों के द्वारा रचे गए साहित्य को सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। परिभाषा: आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयानी या सहजयानी कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना जन भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। सिद्धों के बारे में जानकारी सबसे पहले ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत, अबुर्द पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम और बिहार था। सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। सिद्ध बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों या आक्रांताओं से त्रस्त और दुखी होकर भोट देश अर्थात नेपाल, भूटान, तिब्बत की ओर चले गए। सिद्धों के विषय में सबसे पहले जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने 1907 ईस्वी में नेपाल से किया था। उन्होंने सिद्धों की वाणियों का संकलन 1917 ईस्वी में बौद्ध गान और दोहा के नाम से बांग्ला भाषा में किया था। सिद्धों के विषय में विशेषकर विस्तृत और विवेचनात्मक जानकारी सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा में किया, जो 1945 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरहप्पा से माना है। सरहप्पा का समय 769 ईस्वी के लगभग माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 माना है। प्रथम सिद्ध सरहप्पा और अंतिम सिद्ध कवि मत्स्येंद्र नाथ थे। इन सिद्धों में 80 पुरुष और 4 स्त्रियां थीं। कनकलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेघलापा। निम्नलिखित 5 सिद्ध कवि नाथ साहित्य में भी आते थे। मत्स्येंद्र नाथ, इनको मच्छंदरनाथ भी कहा जाता था, जालंधरनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ। सिद्ध साहित्य का विशेष तथ्य: सिद्धों की भाषा रहस्यात्मक थी। उनमें से कुछ सामान्य लोगों को समझ में आता था और कुछ समझ में नहीं आता था। हरप्रसाद शास्त्री सिद्धों की भाषा को 1000 वर्ष पुरानी बांग्ला भाषा मानते हैं। मुनि दत्सूरी तथा मुनि अद्वय वज्र ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनकी संध्या भाषा का अर्थ अनस्त साधनात्मक अनुभूति की प्रतीकात्मक भाषा माना है। हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी भाषा को आलो अंधारी यानी उजाला अंधेरा भाषा कहा है। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप तथा हिंदी का आरंभिक रूप था। सिद्धों ने निराश जनता में उत्साह का संचार किया। इसकी प्रशंसा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने
संजीवनी बूटी का काम किया। उलटबासियाँ या आरंभिक रूप सबसे पहले सिद्ध साहित्य में ही मिलता है। सिद्ध साहित्य के 3 आधार ग्रंथ है, साधना समुच्चय, मंजूश्री, मूल कल्प और आदि कर्म प्रदीप। ये तीनों ग्रंथ श्री पर्वत पर रचा गया था। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। सिद्ध साहित्य में शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना थी। इसमें पंचमकार पर विशेष बल दिया गया था। मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य। इसमें जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध था। वैदिक धर्म और ब्राह्मणवाद का विरोध था। इसमें तंत्र साधना पर बल दिया गया था। प्रमुख सिद्ध और उनकी रचनाएं। सरहप्पा 7वीं से 8वीं शताब्दी, सबरप्पा 8वीं शताब्दी, लुईपा 8वीं शताब्दी, कणहप्पा 9वीं शताब्दी, गोरक्षपा 10वीं शताब्दी, कालपा 11वीं शताब्दी और कुंडलीपा 11वीं शताब्दी मानी जाती है। गुरु शिष्य परंपरा की दृष्टि से सरहप्पा, सबरप्पा, लुईपा, समय की दृष्टि से लुईपा, सरहप्पा और सबरप्पा। सरहप्पा इनके जन्म स्थान विवादास्पद हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इनका समय विक्रमी संवत 826 के आसपास माना जाता है। गुलाब राय, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका समय विक्रमी संवत 690 के आसपास माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका समय 769 ईस्वी माना जाता है। यह समय सर्वमान्य है। सरहप्पा महाराज धर्मपाल के समकालीन थे। धर्मपाल का समय 769 से 809 ईस्वी था। ये जाति के ब्राह्मण थे। किसी सर या तीर बनाने वाले की लड़की के साथ इन्होंने विवाह किया था, इसीलिए सरहप्पा के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। सरहप्पा सिद्ध शाखा में सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी में कड़वक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले सरहप्पा ने ही किया था। जैसे रामचरितमानस में चौपाई के बीच में दोहा आता है, उसे कड़वक पद्धति कहते हैं। हिंदी में दोहा चौपाई का प्रयोग भी सबसे पहले सरहप्पा ने ही किया था। सरहप्पा के जन्म स्थान के विषय में रचनाकारों के मत इस प्रकार हैं। एक तिब्बती जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म स्थान उड़ीसा में था। एक और जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म स्थान सहरसा भागलपुर जिले में पंचगछिया ग्राम बताया जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका जन्म स्थान नालंदा और प्राच्य देश की रागी नगरी के मंगल में होने का अनुमान लगाया जाता है। भंगल में होने का अनुमान लगाया जाता है। भंगल का मतलब हुआ भागलपुर, आज उसका नाम है। सरहप्पा को कोशी अंचल का कवि माना जाता है। विषय वस्तु और कला पक्ष की दृष्टि से सरहप्पा को सिद्ध साहित्य का प्रतिनिधि कवि माना जा सकता है। सरहप्पा को बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा को कई नामों से जाना जाता है। इनके नाम इस प्रकार हैं: सरोरुह वज्र, वज्र, राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरुह वज्र, पद्म तथा पद्म वज्र भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्ध बनने से पहले उनका नाम राहुल भद्र था। एक बार उन्होंने सर बनाने वाली युवती की मुद्रा बनाई थी, उसके बाद उनका नाम सरहप्पा हो गया। सरहप्पा पाल वंश शासक धर्मपाल के समकालीन थे। वे ब्राह्मणवादी वैदिक विचारधारा के विरोधी थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा हरिभद्र नाम के बौद्ध दार्शनिक के शिष्य थे। सरहप्पा की रचनाएं। सरहप्पा की कुल 32 रचनाओं का
उल्लेख मिलता है। वर्तमान में इसमें से एक भी उपलब्ध नहीं है। पहला दोहा कोश, मुख्य रचना दोहा कोश है। वज्र गीतिका, तीसरा डाकिनी वज्र गीति, चौथा चर्या गीत, इसमें आचरण के पद बताया जाता है। पांचवा कामकोश, छठा अमृत वज्र गीति। इनकी दोहा कोश सबसे बेहतर रचना मानी जाती है। इसके साहित्य उपदेशात्मक हैं। सरहप्पा के दोहा कोश की 3 प्रतियां उपलब्ध हैं। पहली प्रति में 20 दोहे, दूसरी में 12 दोहे और तीसरी में 4 दोहे हैं। इसमें 4 सम चतुष्पदिया और 2 मुक्तक मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का आरंभिक रूप सबसे पहले सरहप्पा की ही रचनाओं में परिलक्षित होता है। दूसरे हैं सबरप्पा। इनका समय 780 ईस्वी माना जाता है। ये सरहप्पा के शिष्य थे। इनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था, किंतु सबरो जाति में जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुए। सबरप्पा राजा धर्मपाल के समकालीन थे तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। सबरप्पा के प्रमुख रचनाएं चर्यापद, आचरण संबंधी पदों का संग्रह है। महामुद्रा वज्र गीति, यह इनकी साधनात्मक रचना थी। वज्र योगिनी साधना, विशेष तथ्य, वाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए सहज जीवन पर बल दिया तथा सहज जीवन को ही महासुख की प्राप्ति का एकमात्र साधना बताया। इन्होंने माया मोह का विरोध किया। चर्यापाद की प्रमुख पंक्तियां इस प्रकार हैं। छाड़ू छाड़ू माया माया मोह बिशप दुदोली, महासुखे विलसंती सबरो लैया गुण महोली। चर्यापाद में 106 पद हैं। यह रचना मुक्तक और दोहा छंद में रचित है। लुईपा, राहुल सांकृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका समय 773 ईस्वी है। यह सर्वमान्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका समय 830 ईस्वी मान्य नहीं है। लुईपा राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। ये सबरप्पा के शिष्य थे। इनकी एकमात्र रचना लुईपाद गीतिका है। लुईपाद गीतिका उपदेशात्मक रचना है। इसमें 240 पद हैं। यह खंड काव्य है। इसमें वणिक की कथा के माध्यम से सहज जीवन के महत्व को समझाया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का माना जाता है। अधिक विद्वान इसी मत से सहमत हैं। कणहप्पा ने अपनी रचना चर्या विनिश्चय में लुईपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना है। लुईपा की साधना के प्रभाव को देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक दारिकपा, जिनका मूल नाम था मोहन, ये क्षत्रिय थे और उनके मंत्री डेंगीपा लुईपा के शिष्य बन गए थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी 2 रचनाओं का उल्लेख किया है, बुद्धोदय और अभिशमय विभग। ये दोनों रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। लुईपा गीतिका की प्रमुख पंक्तियां हैं। का तरवर पंच बिडाल चंचल चिया पैठा काल, डिढ़ करिए महासुख परिणाम, लई भणई गुरु पुष्चिम जान। सिद्ध कवियों में सबसे बड़े रहस्यवादी कवि लुईपा थे। नेक्स्ट है कणहप्पा। कणहप्पा का समय विवादास्पद है। समय विक्रमी संवत 810 से 57 माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका समय विक्रमी संवत 810 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन तथा नागरी प्रचारणी सभा काशी, इनका समय 820 ईस्वी माना है। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण
परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम कर्णप्पा था। कृष्ण वर्ण होने के कारण ये कृष्णप्पा के नाम से प्रसिद्ध थे। कणहप्पा के गुरु का नाम जालंधरप्पा था। कणहप्पा महाराज देवपाल के समकालीन थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी 74 रचनाएं हैं। राहुल सांकृत्यायन इनकी रचनाओं की संख्या 32 मानते हैं। यही मान्य मत है। वर्तमान में इनकी केवल 2 रचनाएं उपलब्ध हैं, चर्या विनिश्चय और कनहपाद गीतिका। चर्या विनिश्चय, इसमें आचरण के पद हैं। यह दोहा छंद में रचित है। इसमें 355 छंद हैं। यह अभ्रंश का प्रवर्ती रूप है। यह उपदेशात्मक और शांत रस प्रधान रचना है। इनकी रचनाओं का वर्ण विषय रहस्यवाद और दार्शनिकता है। काव्य कला की दृष्टि से कन्हप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ और बड़े कवि थे। साधना की दृष्टि से लुइपा सबसे बड़े और श्रेष्ठ थे। राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कन्हप्पा के पांडित्य और विद्वता से प्रभावित होकर अधिकांश सिद्ध इनके शिष्य बन गए थे। 84 सिद्धों में सबसे अधिक शिष्य कन्हप्पा के थे। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर अधिकांश सिद्ध इनके शिष्य थे। डोम्भिपा, इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। अधिकतर विद्वानों ने इनका समय 840 ईस्वी माना है। यह सर्वमान्य है। इन्होंने 2 गुरु बनाया था। इनके पहले गुरु का नाम वीणापा तथा दूसरे गुरु का नाम वुरूपा थे। इनकी कुल 21 रचनाएं मानी जाती है, जो सर्वमान्य है। डोम्भिपा की रचनाएं डोम्बी गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश और योगचार है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना अक्षर द्विकोपदेश है। अन्य सिद्ध कवि का नाम, समय और रचनाएं। कुकरिपा विक्रमी संवत 897, कुल 16 रचनाएं लेकिन उपलब्ध नहीं है। विरूपा विक्रमी संवत 897, योग दर्शन इनकी रचना का नाम है। दरिक्पा विक्रमी संवत 890, दरिक्पा रसानुभूति वर्णन इनकी रचना का नाम है। सिद्ध कवियों का सही क्रम गुरु शिष्य की दृष्टि से सरहप्पा सबरप्पा के गुरु थे। सबरपा लुइपा के गुरु सबरपा थे। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। कन्हप्पा के गुरु जालंधरप्पा थे। डोम्भिपा के गुरु विरूपा थे। कुकरिपा के गुरु चरपटनाथ थे। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम किसी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।